देखो पूजा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और इसकी वजह कुछ और है। कुछ और या कोई और? वो वजह मैं हूं। तुम हो? मेरे और अक्षय के बीच में तुम कहां से आ गई? मतलब तुम्हारी वजह से अक्षय मुझसे शादी नहीं करना चाहता? क्यों? ये जानने का हक है मुझे कि आज मेरा होने वाला पति मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। पूजा, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। दी, आप तो जानती है ना, बचपन से मैं और अक्षय फ्रेंड्स ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब चाहे वो स्कूल में एग्जाम पास करने की बात हो या मुंबई में अपने पैरों पे खड़े होने की बात, अक्षय ने हमेशा मेरी मदद की है। और यहाँ आने के बाद तो मैंने इसे कितना समझाया, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। कहता है कि जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती वो मेरी कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन थी, उसमें भी गलती मेरी है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, जो इस शहर में अपने प्यार का सपना देखते हुए है। और वो सपना टूट गया तो एक नया सपना देखने लगी। सोचा कि कम से कम ये तो हकीकत में बदल जाए। ये नहीं जानती थी कि सपने देखते तो कई लोग हैं, लेकिन पूरे सिर्फ नसीब वालों के होते हैं। ये क्या पहेलियां बुझा रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप तो मुझे जानती है ना, मेरा किसी भी एक चीज में मन ही नहीं लगता। कभी ये सपने देखती हूँ तो कभी कोई और, कभी प्यार तो कभी करियर। और इसी बीच अक्षय ने ठान ली कि वो मेरा सपना पूरा करवा के ही दम लेगा। शायद इसीलिए आपसे शादी नहीं करना चाहता। शायद इसीलिए मैं आप दोनों के रास्ते के बीच में खड़ी हूं। लेकिन आज मैं ये कहने आई हूं कि अक्षय, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस संजय शर्मा की तलाश में मैं यहाँ मुंबई आ गई, वो तो मुझे मिला नहीं।
रुक के क्या फायदा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि उसके बाद से मेरा करियर वरियर किसी नए सपने में, इस कैफे में मेरा मन नहीं लगता। मेरा सफर प्यार को ढूंढने के साथ शुरू हुआ था और उसकी नाकामयाबी पर खत्म होता है। मैंने एक फैसला किया है थी, मैं आगरा वापस जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी। अंजलि, तुम जानती हो तुम अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो। तुम यहीं रहोगी और अपने आप को प्रूव करोगी दुनिया के सामने। अरे जब ये काम ही नहीं करना चाहते तो क्यों रोक रहे हो उसे? पूजा, एक मिनट प्लीज, बीच में मत बोलो। तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसके दिल में क्या है वो मुझे पता है। हाँ, मुझे नहीं पता कि इसके दिल में क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि बचपन से क्या सोचती आ रही है। कैसी है ये? छोटी बहन है मेरी, हर 2 मिनट में ये प्लान चेंज कर लेती है अपना। मंजरी, तुमने सही फैसला लिया। तुम आराम से मम्मी पापा के पास चली जाओ। और अक्षय, तुम भी तो यही चाहते थे ना? तुम भी तो इसे आगरा वापस ले जाने के लिए आए थे। और प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। इस शहर में इसके किस्मत में प्यार जब लिखा ही नहीं तो क्या करेगी रुक के यहाँ? सही कह रही हैं आप दी। अक्षय भैया, आपको रणबीर सर ने अभी बुलाया है। आ रहा हूं। दी, मैं चलती हूँ। वो एचआर से मिलना है, कैफे रीस्टॉक करने की बात करनी है। बाय दी। बड़ा बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें अक्षय? मन कर रहा होगा कि मंजरी का हाथ पकड़ के रोक लूं। मंजरी भी शायद यही चाहती हो, पर तुम दोनों लाख चाहो, होगा वही जो मैं चाहूंगी। अगर ये नहीं भी गई तो मैं इसे इस शहर से विदा करूंगी, और वो भी जल्द से जल्द। अजीब लगता है ना, जब कोई बिन बुलाए मेहमान जबरदस्ती आपके घर में घुस आए। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा जब तुम मेरा शो यश खाए करने की कोशिश कर रही थी। अनुष्का, अनुष्का, कम से कम मेरा रास्ता काटने से पहले सोच तो लेती कि कहा मैं रेडियो मुंबई की टॉप आर्चे और तुम एक मामूली सी स्ट्रगलर।
उसे ये भी नहीं पता कि उसका शो कितने दिन का मेहमान है। वैसे एक बात कहूं, समझदार को ना इशारा ही काफी होता है, लेकिन मेरी गिनती में मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की मानती हूँ। एक्सक्यूज मी मालिका, हमारे घर में आकर अनुष्का से ऐसे बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। अरे अच्छा कि तुम यहाँ पर हो। वो क्या है ना, इसे किसी की कंधे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये रोएगी ना, इसलिए। एक मिनट, तुम अपने आप को समझती क्या हो? किसी को छोटा दिखाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। और वैसे भी तुम में अगर इतनी सी भी काबिलियत होती ना, तो तुम अनुष्का से इनसिक्योर नहीं होती। अनुष्का, इसे समझा लो। वरना इसके एक एक लफ्ज की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मलिका, मलिका, I'm really sorry. वो कबीर ने बस गुस्से में कुछ भी कह दिया। देखा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी समझदार है, क्योंकि ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि मुझसे पंगे लेने का हर्ष बहुत बुरा होता है। अनुष्का, वो तुम्हें इतना सब कुछ सुना गई और तुमने उसे सॉरी बोल दिया। बोल दिया तो ठीक किया ना। क्यों? किस बात का डर है तुम्हें? डर है, डर है कि हम दोनों के पास एक परमानेंट जॉब नहीं है। डर है कि घर और गाड़ी की EMI देनी है। डर है कि जब तक घर सेटल नहीं हो जाता हम दोनों सेटल नहीं हो सकते। और इतना डर काफी है चुप रहकर सर झुकाने के लिए, सब कुछ सुनने के लिए। समझे? क्या लगता है तुम्हें अक्षय, ये कोई स्कूल या कॉलेज है? For God's sake, it's a company. यहां पर अगर कोई प्लान बनाता हूं तो उसके पीछे कोई सोच होती है, कोई विजन होता है। बच्चों का खेल नहीं हो रहा यहां पर। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं समझा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, ना तुम समझ पा रहे हो ना तुम्हारी पार्टनर मंजरी इस बात को समझ पा रही है। मंजरी? मतलब ये कि तुम दोनों इस कैफे के बिजनेस से बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। फिर भी मैंने ये पार्टनरशिप ऑफर की। क्यों? मुझे लगा कि तुम दोनों इस बिजनेस को आगे लेकर जाओगे। अब बदले में मुझे क्या मिलता है? व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? ये मंजरी का रेजिग्नेशन लेटर। Is this some kind of a joke? हाँ? इसका मतलब मंजरी ने तय कर लिया कि वो अगर वापस जाएगी अपना इस्तीफा तक दे दिया। मुझे एक बार बताया तक नहीं। You know, जिस खूबी से तुम दोनों ने इस कैफे को सेटअप किया, जिस तरह तुम दोनों ने वैलेंटाइन डे पार्टी ऑर्गेनाइज की, मुझे लगा कि तुम दोनों के अंदर वो बात है। I was really impressed. मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो और साथ में मेरी रिक्वायरमेंट्स को भी। प्रॉब्लम क्या है? सर देखिए, आई एम रियली सॉरी। मैं वादा करता हूँ। नहीं अक्षय, मुझे तुम्हारा वादा नहीं चाहिए। I don't need your promises. बिजनेस चला रहा हूं यहां पर मैं। अगर मेरे साथ बिजनेस करना है तो अपने बिजनेस को जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा तुम्हें। और अगर तुमसे नहीं है तो अभी बता दो मुझे। तुम्हारी जगह 10 लोगों को यहां पर खड़ा करके तुमसे बेहतर काम निकलवा सकता हूं। So tell me, कर सकते हो या नहीं? सर मैं पता करता हूं मंजरी ने ऐसा क्यों किया। सर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक कर दूंगा मैं। Once again, I'm
I'm really sorry. हेलो बिग रेडियो जी, मैं अनुष्का बोल रही हूँ। वो आरजे की जॉब के लिए अप्लाई करना था मुझे। 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। आप रेडियो मुंबई पर मेरा शो भी सुन सकते हैं, ऑन एयर है मुंबई रेडियो पर। प्लीज ठीक है, मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। अनुष्का, तुम जॉब क्यों ढूंढ रही हो? अरे सिर्फ प्रमोशन कैंसिल हुआ है ना, जॉब तो है। कब तक रहेगा जॉब मंजरी? और अगर मलिका के ऐसे ही तेवर है तो वो जल्दी मुझे इस जॉब से निकलवा देगी। इससे पहले कि हम सब सड़क पर आ जाए, बेहतर यही है कि मैं नया जॉब ढूंढ लूं। देखो अनुष्का, मुझे नहीं लगता उस मलिका की इतनी हैसियत है कि वो किसी को भी जॉब से निकलवा सकती है। मंजरी वो यहाँ आई थी, इसी बात की धमकी देकर गई है कि वो जल्दी मुझे इस जॉब से हटवा देगी। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है वो मुझसे। और रणवीर सर के भी कान कच्चे हैं, मलिका जो कहती है वो सुन लेते हैं। अनुष्का, मैंने भी ये जॉब छोड़ दी है। क्या? अभी अपना रेजिग्नेशन देकर आ रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मंजरी? मंजरी, इस कंपनी में जो तुम्हें मौका मिला है वो तुम्हें रोज रोज नहीं मिलने वाला है। मैं बस अब अक्षय के आसपास नहीं रहना चाहती। एक तो हमारे रिश्ते वैसे बहुत उलझे हुए हैं, मैं उन्हें और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती। अनुष्का, मैं पूजा दी को खुश देखना चाहती हूँ। और अगर मैं अक्षय के करीब रहूंगी तो ये नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है अक्षय से दूर रहकर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा? मंजरी, मैं अपने रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। पास रहकर, साथ रहकर, 2-4 बातें करके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती, लेकिन दूर रहकर सिर्फ फासले पड़ते हैं। और अक्षय जो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम उससे दूर रह सकती हो? उसके बिना रह सकती हो तुम मंजरी? कह दो मंजरी कि तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। कह दो कि तुम उससे प्यार नहीं करती। प्यार है अनुष्का, मैं अक्षय से प्यार करती हूँ। अरे बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने प्यार को हासिल नहीं कर सकती तो क्या हुआ? मैं किसी दूसरे के प्यार में रुकावट नहीं बनना चाहती। अब नहीं होता मुझसे ये ढोंग, थक गई हो ये ढोंग करते करते। अनुष्का, चाहे जितना भी झूठ बोल, अक्षय मेरी आंखों के जज्बातों को पढ़ ही लेता है।